जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपका हमारे चैनल लेट्स नो विद एस्पिरेंट में। तो दोस्तों, एक बार फिर हम एक ऐसे वीडियो लेकर आ चुके हैं जो कि स्पेशली एस्पिरेंट्स के लिए है। तो दोस्तों, अगर आप एक एस्पिरेंट हैं तो ये वीडियो तो आपके लिए हेल्पफुल है ही, लेकिन इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने भाई बहन के साथ या फिर कोई भी अदर रिलेटिव जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हों उनके साथ भी शेयर कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपसे सारी ओलंपिक्स के बारे में डिटेल डिस्कस करूँगा और कंप्लीट डिस्कशन करूंगा और इसके बारे में कंप्लीट एक्सप्लेनेशन होगा कि कब से ये स्टार्ट हुआ, या फिर समर ओलंपिक्स कब से स्टार्ट हुआ, या विंटर ओलंपिक्स कब से स्टार्ट हुआ, इसके क्रिएटर कौन थे, सारी चीज़ें कंप्लीट डिस्कशन करूंगा। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि बहुत सारी ऐसे वीडियोज़ हैं मैं चैनल पर ला चुका हूँ जो कि एस्पिरेंट्स के लिए हैं, और अभी भी कई सारी वीडियोज़ हैं जिसकी प्लानिंग मैंने कर रखी है लेकिन टाइम के कारण नहीं हो पा रहा, लेकिन मैं लाऊंगा ज़रूर, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस साल हमें ओलंपिक्स में कई सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स देखने को मिले। हमें उम्मीद थी कि हमें जैवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल मिलेगा, लेकिन वो भी नहीं मिल पाया, उसमें हमें सिल्वर से संतुष्टि करनी पड़ी। कई सारे जगहों पर हमें ब्रॉन्ज मेडल भी मिले, जैसे अमन सहरावत, फिर उसके बाद स्वप्निल कुसाले, फिर हॉकी टीम ने भी हमें इस बार ब्रॉन्ज मेडल दिलवाया। हाँ, लेकिन कई सारे जगहों पर हमें मेडल से वंचित होना पड़ा, जैसे लक्ष्य सेन का वो मैच, वो ब्रॉन्ज मेडल भी नहीं जीत पाए, लेकिन उन्होंने काफ़ी अच्छा गेम प्ले दिखाया था। निशा दहिया जो एक रेसलिंग प्लेयर हैं, वो भी बहुत अच्छा खेल रहे थे, लेकिन इंजरी होने के कारण वो भी आगे नहीं बढ़ पाई। हालांकि इस साल हमारे पास टोक्यो ओलंपिक से भी कम मेडल्स हैं, लेकिन इस बार हमारे लिए पॉजिटिव साइन ये है कि हमारे कई सारे एथलीट्स या फिर कई सारे प्लेयर्स 4th नंबर पर आकर रुके, मतलब बस मेडल से कुछ ही कदम दूर थे। तो आने वाले टाइम में हमारे लिए ये बहुत अच्छी बात है कि हम आगे और भी मेडल जीत सकते हैं। तो इस बार का जो ओलंपिक था वो 33rd सेशन था, मतलब कि 33वां संस्करण था, और इस बार की थीम जो है वो है गेम्स वाइड ओपन। फिर इस बार जो ओलंपिक्स का मैस्कॉट था वो था ओलंपिक फ्रीज, और ये पार्ट आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है इस वीडियो का, क्योंकि कई सारे एग्जाम्स में थीम और मैस्कॉट ही पूछे जाते हैं। फिर उसके बाद होस्टिंग टाइमलाइन की बात करें तो इसकी होस्टिंग 26 जुलाई से लेकर 11 अगस्त तक की गई थी, और जिस सिटी में इसे होस्ट किया गया था वो है पेरिस, जो फ्रांस की कैपिटल है। फिर इस बार की जो ओलंपिक्स हुए थे वो समर ओलंपिक्स थे। अब ओलंपिक्स के कैटेगराइजेशन को देखें तो इसे दो भागों में बांटा गया है। एक है समर ओलंपिक्स जो समर के टाइम करवाया जाता है, और एक है विंटर ओलंपिक्स जो कि ठंडी के दिनों में करवाया जाता है। फिर उसके बाद पेरिस जो है वो 3rd समर ओलंपिक्स होस्ट कर रहा है। फिर इतिहास में जितने भी ओलंपिक गेम्स हुए हैं उसमें पेरिस तीसरी बार समर ओलंपिक्स को होस्ट कर रहा है, और पेरिस में आज तक जितने भी समर ओलंपिक्स हुए हैं तो वो 1900 में, 1924 में और फिर 2024 में हुए हैं। और इसी के साथ पेरिस दुनिया की 2nd सिटी है जिसने समर ओलंपिक्स को 3 बार होस्ट किया है, और फर्स्ट सिटी जिसने समर ओलंपिक्स को 3 बार होस्ट किया है वो है लंदन, जिसने 1908 में, 1948 में और 2012 में होस्ट किया है। फिर टोटल देखें तो टोटल 6 ओलंपिक गेम्स फ्रांस में हुए हैं, जिसमें 3 समर ओलंपिक्स थे और 3 विंटर ओलंपिक्स थे। फिर इस साल के ओलंपिक्स जो हुए थे तो उसमें टोटल जितने खर्च हुए थे उनका मूल्य निकाला गया है, जो कि है 9 बिलियन यूरो। तो इसकी जो टोटल कॉस्ट निकाली गई है वो भारतीय रुपए में 82,521 करोड़ से भी ज़्यादा है। अब बात कर लें फ्रांस में हुए सभी ओलंपिक्स को होस्ट सिटीज़ के बारे में। तो समर ओलंपिक्स 3 बार हुए और विंटर ओलंपिक्स 3 बार हुए। समर ओलंपिक्स 1900 में किया गया था, वो भी पेरिस में ही था। फिर 1924 में जो समर ओलंपिक्स हुए थे वो भी पेरिस में ही करवाए गए थे, और 2024 इस साल का जो ओलंपिक गेम्स था वो भी पेरिस में ही करवाए गए थे। फिर विंटर ओलंपिक्स की बात करें तो 1924 में सैमोनिक्स में ओलंपिक्स होस्ट करवाए गए थे। फिर 1968 में जो कि ग्रेनोबल में करवाए गए थे, और 1992 में अल्बर्ट विले में करवाए गए थे फ्रांस में। अब आप सोच रहे होंगे कि 1924 में भी ओलंपिक्स हुए और फिर 1924 में दूसरी बार भी हुआ, तो इसमें थोड़ा आप लोग कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन इसमें कन्फ्यूज़न की कोई बात नहीं है, क्योंकि समर ओलंपिक्स एक अलग चीज़ है और विंटर ओलंपिक्स अलग चीज़ है। तो फर्स्ट विंटर ओलंपिक्स जो है वो 1924 में करवाए गए थे, और तब से लेकर आज तक हर बार 4 साल पर ये करवाए जाते हैं। लेकिन ये 1992 के बाद 1994 में, मतलब कि बस 2 साल में ही इसे होस्ट करवा दिया गया था, और फिर उसके बाद से टाइमिंग चेंज हो गई। फिर इस साल जो टोटल एथलीट्स पार्टिसिपेट हुए थे उनकी संख्या 10,714 है,
और भारत की ओर से जितने एथलीट्स पार्टिसिपेट किए थे उनकी संख्या 117 है। और सैड ये लगता है कि 140 करोड़ मतलब कि दुनिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन हमारी है, लेकिन हम बस 117 एथलीट्स को ही भेज पा रहे हैं। तो हमें स्पोर्ट्स पे भी ध्यान देना चाहिए। फिर इस बार ओलंपिक्स में जो टोटल कंट्रीज़ पार्टिसिपेट की थी तो उनकी संख्या 206 थी। और इस बार 4 नए स्पोर्ट्स को भी ऐड किया गया, जिसमें ब्रेक डांसिंग, सर्फिंग, स्पोर्ट क्लाइंबिंग और स्केट बोर्डिंग है। फिर इस बार ओलंपिक्स में जो मेडल्स दिए गए थे उन सब में छोटे छोटे 18 ग्राम के आयरन के पीसेस दिए गए थे, जो कि एफिल टावर में से निकाला गया था। टोटल मेडल्स जो इस बार डिस्ट्रीब्यूट किए गए थे उनकी संख्या 5084 है। अब सोचिए 5084 जो मेडल्स हैं उन सब में 18 ग्राम का एक छोटा लोहे का टुकड़ा दिया गया। फिर गोल्ड मेडल के वेट की बात करें तो उसका वजन 529 ग्राम है, और सिल्वर मेडल का 525 ग्राम, और फिर ब्रॉन्ज मेडल का 455 ग्राम। अब आप सोच रहे होंगे कि गोल्ड मेडल में 529 ग्राम मतलब कि 529 ग्राम का सिर्फ गोल्ड मेडल, तो ऐसा नहीं है। गोल्ड मेडल में 92.5% सिल्वर होता है, फिर 6 ग्राम गोल्ड उसमें होता है, और सिल्वर मेडल में 92.5% सिल्वर है, बाकी अदर मेटल्स हैं। फिर ब्रॉन्ज मेडल में 95% कॉपर और 5% जिंक यानी जस्ता है। फिर ओलंपिक्स की हिस्ट्री यानी इतिहास की बातें करें तो इसके बारे में कहा जाता है कि 776 ईसा पूर्व में इसे शुरू किया गया था। फिर एंशिएंट ओलंपिक्स जो थे तो वो था एंशिएंट ओलंपिक्स, और ये जो अभी हम लोग देखते हैं वो है मॉडर्न ओलंपिक्स। तो एंशिएंट ओलंपिक्स में रेस, बॉक्सिंग, रेसलिंग, हॉर्स रेसिंग सब प्रैक्टिस किए जाते थे। और ये सब चीज़ अगर आप देखेंगे तो ये सब चीज़ ज़्यादातर मिलिट्री यूज करती है, और फिर जो भी इनमें अच्छा परफॉर्म करता था तो उन्हें ओलंपिक गेम के लिए भेज दिया जाता था। अब बात करें मॉडर्न ओलंपिक्स की, तो फर्स्ट मॉडर्न ओलंपिक्स जो होस्ट किए गए थे वो 1876 में किए गए थे। तब तक इसका नाम ओलंपिक्स नहीं था, क्योंकि फर्स्ट ओलंपिक गेम माउंट ओलंपिया पर खेले गए थे, तो तब से इसका नाम ओलंपिक्स कर दिया गया। फिर इंटरनेशनल ओलंपिक्स कमेटी की बात करें तो उसके फाउंडर जो हैं पियरे डी कॉबर्टिन हैं। अब हो सकता है कि मैं इनका नाम गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ, तो जो सही है वो आप लोग लिख लीजिए या फिर आप लोग समझ सकते हैं कि क्या है। और इनके साथ साथ डेमेट्रियस विकेलस थे। फिर इंटरनेशनल ओलंपिक्स कमेटी का जो हेडक्वार्टर्स है वो लोसेसेन स्विट्ज़रलैंड में है। इंटरनेशनल ओलंपिक्स कमेटी की एस्टेब्लिशमेंट यानी कि इसकी स्थापना 23 जून 1894 को हुई थी। मतलब 1894 में इसका गठन हुआ, और उससे पहले से ही ओलंपिक्स गेम चल चुके थे। फिर IOC यानी इंटरनेशनल ओलंपिक्स कमेटी के करंट प्रेसिडेंट की बात करें तो वो है थॉमस बैक। फिर ओलंपिक्स के फ्लैग के बारे में बातें करें तो इसे पियरे डी कॉबर्टिन के द्वारा 1913 में डिज़ाइन किया गया था, जिसमें 5 कलर्स हैं, ब्लू, येलो, ब्लैक, रेड और ग्रीन। और ओलंपिक्स के फ्लैग के बारे में ये कहा जाता है कि इसमें जितने भी सारे कलर हैं उसमें कोई ना कोई एक कलर ऐसा है जो कि किसी न किसी देश के झंडे पर होता ही है। लेकिन ये 5 कलर्स जो हैं वो 5 कॉन्टिनेंट्स यानी कि महाद्वीपों को रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें ब्लू कलर यूरोप को रिप्रेजेंट करता है, येलो कलर एशिया को, ब्लैक कलर अफ्रीका को, ग्रीन कलर ऑस्ट्रेलिया को, और फिर रेड कलर अमेरिका को। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अमेरिका में दोनों नॉर्थ और साउथ दोनों अमेरिका हैं। फिर समर ओलंपिक्स की बात करें तो इसे पहली बार 1896 में ग्रीस में ऑर्गेनाइज करवाया गया था, और उसके बाद हर बार ये 4 साल के इंटरवल पर करवाया जाता है। हालांकि 1940 और 1944 में द्वितीय विश्व युद्ध के कारण इसे नहीं करवाया गया था। फिर विंटर ओलंपिक्स की बात करें तो इसे पहली बार 1924 में ऑर्गेनाइज करवाया गया था, जो कि फ्रांस के पेरिस में करवाया गया था, और उसके बाद से हर साल ये 4 साल पर होता ही है। फिर बात करें इंडिया एट ओलंपिक्स, मतलब ओलंपिक्स में भारत का क्या स्टेटस रहा है। अब यहाँ मुझे माफ़ कीजिएगा, मैं वीडियो से हट के थोड़ी सी आपको एक बात बताऊँगा कि आप लोग अगर जो भी मेरी वीडियोस को देखते हैं तो भारत को इंडिया मत कहिए, क्योंकि इंडिया जो नाम दिया गया था वो अंग्रेज़ों के द्वारा दिया गया था, और ये हमारी गुलामी को दर्शाता है। तो हम अब आज़ाद हो गए हैं तो हमें इसे भारत कहना चाहिए। और अगर आप भारत कहते हैं तो आपको एक अंदर से अलग ही मतलब महानता जैसी फीलिंग आने लगेगी। तो इसलिए 15 अगस्त का भी टाइम है, तो इससे अच्छा टाइम और कुछ नहीं हो सकता। तो जो लोग मेरी वीडियो देखते हैं, अगर 10% लोगों ने भी ऐसा किया, भारत को इंडिया न कहकर भारत कहते हैं, तो मेरे लिए ये बहुत ही अच्छी बात होगी। मैंने कुछ लोगों को इसके साथ जोड़ लिया कि वो भारत को इंडिया नहीं कहते हैं, भारत कहते हैं। ठीक है, तो अब उसके बाद
फर्स्ट पार्टिसिपेशन यानी कि भारत ने पहली बार जो पार्टिसिपेट किया था वो किया था 1900 में, जो कि पेरिस ओलंपिक्स में ही किया गया था। फिर फर्स्ट पर्सन रिप्रेजेंटिंग इंडिया एट ओलंपिक्स, तो उस टाइम जो भारत को ओलंपिक्स में रिप्रेजेंट करने गए थे, जो भारत का प्रतिनिधित्व करने गए थे, वो थे नॉर्मन प्रिचर्ड। उन्होंने उस साल 2 सिल्वर मेडल जीते, जो कि 200 मीटर स्प्रिंट था और फिर 200 मीटर हर्डल था। फिर ये तो यहाँ पर ओलंपिक्स में भारत की ओर से सिंगल प्लेयर गया था। फिर पहली बार जो ओलंपिक्स में भारत का जस्ता खेलने गया वो था 1920 का बेल्जियम ओलंपिक्स, जो कि बेल्जियम में करवाया गया था, एंटवर्प में। फिर वही फर्स्ट गोल्ड मेडल जो भारत को मिला था वो हॉकी में मिला था और वो 1928 के ओलंपिक गेम्स में मिला था। और आज तक भारत के ओलंपिक्स के इतिहास में सबसे ज़्यादा हॉकी टीम ही सफल रही है, जिसमें उन्होंने 8 गोल्ड, 1 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। जो कि अभी इसमें देख लेते हैं कि इन्हें कब कब मेडल्स मिले हैं। तो 1928 में, 1932 में, 1936 में, 1948, 1952, 1956, 1964, 1980, फिर 1960 में जो था वो सिल्वर मेडल था, और 1968 में जो था वो ब्रॉन्ज मेडल, 1972 में ब्रॉन्ज मेडल, 2020 में ब्रॉन्ज मेडल, और फिर इस साल भी ब्रॉन्ज मेडल मिला है। फिर पहली बार भारत ने एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में 1948 में लंदन ओलंपिक्स में खेला था। फिर इंडिविजुअल मेडल्स देखें, मतलब कि एकल खिलाड़ी, जो सिंगल खिलाड़ी जो मेडल्स जीते हैं, तो उनमें 1996 में लिएंडर पेस के द्वारा जीता गया था, जो कि ब्रॉन्ज मेडल था, और उन्होंने टेनिस में जीता था, जो कि अटलांटा में किया गया था, यूएसए में। फिर 2000 ईस्वी में कर्णम मल्लेश्वरी को ब्रॉन्ज मेडल मिला था, जो कि वेट लिफ्टिंग में मिला था, जो कि सिडनी ओलंपिक्स में था। और कर्णम मल्लेश्वरी पहली भारतीय महिला है जिसने ओलंपिक्स में मेडल जीता है भारत की ओर से। फिर 2004 में आर्मी मैन, मतलब कि आर्मी के जवान राजवर्धन सिंह राठौर थे, जिन्होंने सिल्वर मेडल जीता था, जो कि इन्होंने शूटिंग में जीता था, और ये एथेंस ओलंपिक्स में जीता था, मतलब कि जो ग्रीस में करवाया गया था। फिर 2008 में अभिनव बिंद्रा को गोल्ड मेडल मिला था, और ये भारत का पहला गोल्ड मेडल था इंडिविजुअल प्लेयर्स के रूप में, जो कि इन्होंने 10 मीटर एयर राइफल इवेंट में किया था, जो कि बीजिंग में करवाया गया था। फिर 2008 में ही ब्रॉन्ज मेडल मिला था, जो कि बॉक्सर विजेंद्र सिंह को मिला था और रेसलर सुशील कुमार को मिला था। फिर 2012 में भारत को टोटल 6 मेडल मिले थे, जिसमें साइना नेहवाल, सुशील कुमार जो कि बॉक्सर हैं, फिर गगन नारंग, विजय कुमार, मैरी कॉम और योगेश्वर दत्त हैं। फिर 2016 में पीवी सिंधु और साक्षी मलिक को मेडल्स मिले थे, जो पीवी सिंधु बैडमिंटन प्लेयर हैं और साक्षी मलिक रेसलिंग प्लेयर हैं, जो कि रियो ओलंपिक्स था। फिर 2020 में टोक्यो ओलंपिक्स था, तो वो तो उसकी कहानी तो आपको पता ही है, जिसमें टोटल 7 मेडल्स भारत को मिले थे। और इसी साल नीरज चोपड़ा ने भारत के इतिहास में नाम लिखवा लिया था कि एथलेटिक्स में भारत को पहला गोल्ड मेडल मिला। तो गोल्ड मेडल की बात करें तो इसमें नीरज चोपड़ा को मिला। सिल्वर मेडल में मीराबाई चानू जो वेट लिफ्टिंग में थी, और रवि दहिया जो कि रेसलिंग में थे। फिर ब्रॉन्ज मेडल की बात करें तो हॉकी टीम को मिला था ब्रॉन्ज मेडल, पीवी सिंधु को मिला, लवलीना को बॉक्सिंग में मिला, और बजरंग पुनिया ने रेसलिंग में जीता। फिर 2024 में भारत का प्रदर्शन ठीक ठाक ही रहा, क्योंकि इस बार टोटल 6 मेडल मिले, जिसमें 1 सिल्वर था और 5 ब्रॉन्ज थे। सिल्वर मेडल नीरज चोपड़ा को मिला, जो कि जैवलिन थ्रो, तो इस बार उन्हें भी गोल्ड मेडल मिल सकता था, लेकिन वो इंजरी से वापसी कर रहे थे, तो इसलिए वो ज़्यादा थ्रो नहीं कर पाए। और ब्रॉन्ज मेडल की बात करें तो उसमें अमन सहरावत जो कि रेसलिंग में है। फिर भारतीय हॉकी टीम को ब्रॉन्ज मेडल मिला। स्वप्निल कुशाले जो 50 मीटर एयर राइफल में थे, उन्हें भी ब्रॉन्ज मेडल मिला। मनु भाकर को 10 मीटर वुमेन्स पिस्टल में ब्रॉन्ज मेडल मिला, और मनु भाकर और सरबजोत सिंह को फिक्स्ड शूटिंग 10 मीटर एयर पिस्टल में मिला। फिर आज तक भारत के इतिहास में भारतीय प्लेयर्स को कितने मेडल्स मिले हैं, तो उनकी संख्या है 41, जिसमें 10 गोल्ड हैं, 10 सिल्वर हैं, और फिर 21 ब्रॉन्ज हैं। फिर भारत की ओर से ओपनिंग सेरेमनी में भारत के फ्लैग बियरर्स जो थे, मतलब कि जो झंडा लेकर आगे चल रहे थे, वो थे पीवी सिंधु और शरद कमल। और क्लोजिंग सेरेमनी में पीआर श्रीजेश और मनु भाकर थे। तो इस क्वेश्चन को आप लोगों स्टार मार्क जरूर लगा लीजिए कि ओपनिंग सेरेमनी में फ्लैग बियरर कौन थे और क्लोजिंग सेरेमनी में। फिर इस साल भारत के जो मेन स्पॉन्सर थे वो अडानी ग्रुप था। फिर भारतीय ओलंपिक एसोसिएशन की बात करें तो इसकी एस्टेब्लिशमेंट यानी इसकी स्थापना 1927 में हुई थी। हेडक्वार्टर्स नई दिल्ली में है। फर्स्ट कमेटी प्रेसिडेंट इसके जोराबजी टाटा थे, और फिर इनकी करेंट प्रेसिडेंट टीटी उषा है।
तो ये सारी बातें थी जो कि ओलंपिक्स के बारे में डिस्कस की जा सकती थी और मैंने ये सारी चीज़ें डिस्कस की हैं। तो यहाँ तक अगर आपने वीडियो को देखा है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, जय भारत।